प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवान श्री रमण महर्षि जी से बातचीत 29 नवंबर 1935 की वार्ता के आधार पर। और महर्षि जी से मिलने स्वामी योगानंद जी आए। 4 व्यक्तियों के साथ प्रातः 9 बजे स्वामी योगानंद जी 8:45 बजे आए। उनके व्यक्तित्व महान है, किंतु कोमल तथा सुव्यवस्थित है। कंधों तक लहराती श्याम केश राशि है। मंडली ने दोपहर का भोजन आश्रम में किया। उनके सचिव श्री C.R. राइट ने प्रश्न किया, मैं ईश्वर का साक्षात्कार कैसे कर सकूंगा? महर्षि जी कहते हैं, ईश्वर अज्ञात सत्ता है, इसके अतिरिक्त वह बाह्य है, जबकि आत्मा सदैव तुम्हारे साथ है तथा वह तुम हो। जो तुम्हारे अंतर में है उसे छोड़कर जो बाह्य है उसकी तलाश क्यों? तो भक्त कहता है, फिर यह आत्मा है क्या? तो महर्षि जी कहते हैं, आत्मा से सब परिचित हैं, किंतु स्पष्टतया नहीं। तुम्हारा अस्तित्व सदा ही है, अस्तित्व ही आत्मा है। अहम, मैं हूँ, ईश्वर का नाम है। ईश्वर की जितनी भी परिभाषाएं हैं उनमें बाइबल के इस कथन से श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है, आई एम दैट आई एम। बाइबल के एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 में है, मैं हूँ वही मैं हूँ। अन्य कथन भी है, जैसे कि ब्रह्मैवहम्, अहम ब्रह्मास्मि तथा सो अहम, किंतु जेहोवा मैं हूँ से अधिक प्रत्यक्ष अन्य कोई नहीं है। पर ब्रह्म है, जो है वह आत्मा है, वही शरीर है। पर ब्रह्म जो है वह आत्मा है, वही ईश्वर है। आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। वास्तव में आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। भक्त कहता है कि शुभ अशुभ क्यों है? तो महर्षि जी कहते हैं, ये सापेक्ष शब्द हैं। शुभ अशुभ का दृष्टा होना आवश्यक है। यह दृष्टा ही अहंकार है। अहंकार के स्रोत को खोजो, वह आत्मा में समाप्त होता है। अहंकार का स्रोत ईश्वर है। ईश्वर की यह परिभाषा कदाचित तुम्हारे लिए अधिक स्पष्ट व सुलभ होगी। भक्त कहता है, ऐसा ही है। आनंद की प्राप्ति कैसे हो? महर्षि जी कहते हैं, आनंद कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। इसके विपरीत तुम निरंतर आनंद हो। आनंद की इच्छा अपूर्णता के भाव से उत्पन्न होती है। यह अपूर्णता का भाव किसको है, खोजो। गहन निद्रा में तुम सानंद थे, अब तुम वैसे नहीं हो। उस आनंद तथा अब के आनंद निरानंद अवस्था के मध्य कौन सी बाधा है? वह बाधा अहंकार है। उसके मूल को खोजो और जान लो कि तुम आनंद हो। कुछ नवीन प्राप्त करना नहीं है। इसके विपरीत तुम्हें तो केवल उस अज्ञान से बचना है जिससे तुम समझते हो कि तुम आनंद से भिन्न हो। यह अज्ञान किसको है? यह अहंकार को है। अहंकार के मूल को खोजो, तब अहंकार नष्ट हो जाएगा एवं आनंद ही रहेगा। अहंकार के मूल को खोजो, तब अहंकार नष्ट हो जाएगा एवं आनंद ही रहेगा। वह नित्य है, तुम वही हो। यहीं और अभी सारे संशयों के निवारण के लिए यही सर्वोत्तम उपाय है। संशय मन में उदय होते हैं। मन की उत्पत्ति अहंकार से है और अहंकार आत्मा से उदय होता है। अहंकार के स्रोत को खोजो तो आत्मा प्रकट होगी। केवल उसी की सत्ता है। जगत आत्मा का ही विराट रूप है। यह आत्मा से भिन्न नहीं है। भक्त का अगला प्रश्न है कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? तो महर्षि जी कहते हैं, व्यक्ति ज्ञानी है अथवा अज्ञानी, उसके अनुसार भेद होगा। ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा से परे अथवा भिन्न कुछ भी नहीं है, सब आत्मा में है। यह अनुमान मिथ्या है कि जगत है, उसमें एक शरीर है तथा उस शरीर में तुम निवास करते हो। यदि सत्य ज्ञान लिया जाए, यदि सत्य
जान लिया जाए तो जगत तथा उसके परे जो भी है केवल आत्मा में ही प्रतीत होगा। व्यक्ति की दृष्टि के अनुसार भिन्न दृष्टिकोण होता है। दृष्टि चक्षु से है, नेत्र कहीं एक केंद्र में स्थित होंगे। यदि तुम स्थूल नेत्रों से देख रहे हो तो तुमको दूसरे भी स्थूल दिखेंगे। यदि सूक्ष्म दृष्टि अर्थात मन से देखोगे तो दूसरे भी सूक्ष्म दिखेंगे। यदि नेत्र आत्मा हो जाएं तो आत्मा की निस्सीम होने के कारण नेत्र भी निस्सीम हो जाएंगे। आत्मा से भिन्न दिखने को अन्य कुछ भी नहीं है। उन्होंने महर्षि के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की। उन्होंने बताया गया कि कृतज्ञता ज्ञापन करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग सदैव आत्म भाव में रहना है। अब इसके बाद योगी जी ने अन्य प्रश्न किए भगवान, और इन प्रश्नों को हम लेते हैं अपने अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।